ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। शीला जी, आपने अभी एक बात कही कि कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं और संगठन, उनको मिल के काम करना होगा। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर नेतृत्व को लेके पार्टी सोनिया जी और राहुल जी में बटी दिख रही है। हाल ही में आपके बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी ने भी एक सवाल उठाया है कि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें सोनिया गांधी जी ही कांग्रेस का नेतृत्व करें, अध्यक्ष वो ही बनी रहें और राहुल जी दूसरे तरह से अपनी भूमिका निभाएं। ये कांग्रेस में जो सोनिया जी और राहुल जी को राजनीति लेकर हो रही है, नेतृत्व को लेकर, इसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये वो रूप नहीं है कि हम कोई मतभेद का रूप है। कांग्रेस को उठना है। कांग्रेस की जो हार हुई है अब की बार पार्लियामेंट में भी और उसके बाद और स्टेट्स में भी, वो ऐतिहासिक हार रही है। हार से नहीं डरते, एक बात समझ लीजिएगा। हार बहुत दफ़ा है, हम 2-3 दफ़ा हार चुके हैं। नरसिम्हा राव जी के बाद भी हारे थे, आप मनमोहन सिंह जी के बाद भी हारे हैं, उससे पहले इंदिरा जी भी हारी थी। लेकिन कांग्रेस हमेशा उठ कर आई है क्योंकि उसकी एक नीतियाँ ऐसी हैं, उसका एक छाप ऐसी है, उसका फैलाव सारे देश भर में है। इस वक्त अगर जो कांग्रेस का सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर है तो वो सोनिया गांधी हैं। सब चाहते हैं कि राहुल जी भी आएँ, खासकर जो यूथ है। ये प्लीज़ इसको ऐसा मत लीजिएगा कि ये कोई एक तरह से विवाद है। विवाद कतई नहीं है और मैं बिल्कुल एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि विवाद कतई नहीं है। लेकिन सोनिया जी की आवश्यकता इस वक्त बहुत बेहद ज़्यादा है। अब लैंड एक्विजिशन का बिल लिया, मनमोहन सिंह जी का घर गई, गांव-गांव गई कि किस तरह से किसानों की हालत है, एक रैली कर रही हैं, ऑपोजिशन को जोड़ा उसमें कि बिल के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सोनिया जी का कद इस वक्त ऐसा है जिसको कांग्रेस की आवश्यकता है, इतना ही कह सकते। लेकिन आपने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो रहा है भूमि अधिग्रहण बिल पे, कांग्रेस रैली करने जा रही है। सोनिया जी किसानों से मिलने हरियाणा गईं, दूसरे प्रदेशों में गईं कि जो फसल उनकी बर्बाद हुई है। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी जी जिस रहस्यमय ढंग से गायब हैं या छुट्टी पर हैं, मुझे लगता है कि इसको लेकर भी लगातार सवाल जो आपके विरोधी हैं वो उठा रहे हैं। नहीं, वो सवाल उठाएं, एक उनका निजी फैसला है कि उसमें टिप्पणी करना मैं समझती नहीं ठीक है। किसी को अधिकार नहीं है। गए हैं। अब वो या तो निगलेक्ट हो रहा हो कांग्रेस का, कांग्रेस तो उठ रही है। ये नहीं है कि पार्लियामेंट में कांग्रेस ने काम नहीं किया है, कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया है। तो आप कांग्रेस की तरफ और उसके जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ देखिएगा। ये चीज़ें कौन गया कौन नहीं है अभी नहीं आया, मैं समझती हूँ बड़ी राजनीति में, गंभीर राजनीति में ये ओछी बातें हैं। रह के प्रियंका गांधी की आवाज़ भी उठती रहती है कि उनको राजनीति में लाया जाए, उनको कांग्रेस में कमान दी जाए। ये फैसला उनका होगा, आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फैसला तो वो परिवार करेगा ना, कौन आएगा। आपने कहा कांग्रेस की एक ऐतिहासिक हार हुई है। मुझे अच्छा लगता है कि आपने स्वीकार इस बात को किया। इसकी वजह क्या है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शासन इसकी वजह है? कुछ मंत्रियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, महंगाई का मुद्दा हो, क्या वजह है जो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी वो 44 सीटों पर आके सिमट गई? आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप मेरे से पूछ रहे, मैं आपसे पूछा, आज महंगाई कम हो गई क्या? जितनी महंगाई आज है शायद कभी नहीं हुई। और क्या भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है? जा इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है? कभी कांग्रेस ने ऐसा किया है? घर वापसी, लव जिहाद, ये सब चीज़ें हैं जिस पर चिंतन करने के लिए। जो हो गया, सरकार बनी या नहीं बनी, वो एक और अलग सवाल है। लेकिन कांग्रेस को सतर्कता तो करनी पड़ेगी कि किसान का क्या हो रहा है।
अब बेमौसम बारिश हो गई तो किसान को भी नुकसान होगा और उपभोक्ता को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर जो सब्ज़ी फल नहीं मिलेंगे आपको और हमें, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा। तो ये जागरूकता कांग्रेस करवा रही है, नहीं तो सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी चुप बैठी रहती। तो क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कहाँ है, तो सतर्कता। और इस वक्त हमें मालूम है 4 साल के बाद केंद्र के 5 साल के बाद केंद्र का चुनाव होना है और प्रांतों का चुनाव 4-5 साल के बाद होना है। उस वक्त हम बिल्कुल खामोश बैठ जाएं, वो तो नहीं है ना। और वो कार्य कर रही है कांग्रेस। नहीं, पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन इतनी बुरी हार, उसकी एक वजह आप क्या महसूस करती हैं? नहीं, वो एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह थी। जैसे मैंने कहा कि एक था बदलाव, एक नेतृत्व बीजेपी में निकला। अब उसने भी बहुत सारे वायदे कर दिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम देश को ऐसा बना देंगे, और दिल की बात है और वो की बात है, सब ऐसी जो बातें, जो ढंग कांग्रेस का प्रचार का या वायदों का था, उससे विपरीत करा। तो लोग समझने लगे पता नहीं क्या होने वाला है। अब साल भर तो हो गया है, लोगों में थोड़ी बहुत निराशा उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन कांग्रेस को ये समझ ले कि इस हार से ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है मान। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में लगातार कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आपको लगता बनेगा? नहीं बनाए तो ना, क्या कर रहे हैं? आज दिल्ली में कांग्रेस नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, स्टेट्स में नहीं है, हरियाणा आपसे चला गया। क्या है, ठीक है, ये बातें सही है, ये तो इतिहास की बात है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बीजेपी नहीं रही तो इसका मतलब उठी तो रहेगी। कांग्रेस, जैसे मैंने कहा है, बहुत दफ़ा हारी है। इंदिरा जी की इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, कैसे हट गई थी, सब स्टेट्स हार गए थे, सब खत्म हो गया था। किस तरह से वापस लौट के आई? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, एक तो कांग्रेस की लीडरशिप नंबर 1, स्टाइल जो कांग्रेस का पॉलिटिक्स का है, और तीसरी बात जिस पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि हिंदुस्तान के जो आत्मा है, जो चिंतन है, जो सोच है, और वो जो एकता है, डाइवर्सिटी में जो एकता है, उसको अगर जो कोई रिप्रेजेंट करता है ट्रूली, तो वो केवल कांग्रेस है और कोई। शीला जी, आप दिल्ली से जाने के बाद केरल में राज्यपाल भी कुछ दिनों रहीं। केंद्र ने आपको इशारा किया आप पद छोड़ दें, आपने छोड़ दिया। लेकिन हाल ही में घटना घटी है उत्तराखंड में, वहाँ से पहले तो हटाया गया, मिजोरम भेजा गया अजीत कुरैशी साहब को, फिर वहाँ से उन्हें बर्खास्त किया गया। इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर मिलता हूँ।